नमस्कार दोस्तों। आईआईटी और आईआईएससी में एडमिशन लेने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट से रिलेटेड। फॉर्म निकलने के डेट से लेके क्लास स्टार्ट होने तक का डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएं तो उसके बाद क्या करें। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो क्या आपको किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करना चाहिए जो आपके डोमेन में काम करते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ रखनी है, जो आपको इंटरव्यू पैनल जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपसे पूछा जाता है। इंडिया के आईआईटी और आईआईएससी में एक साल में 2 बार फॉर्म आते हैं। पहला फॉर्म आता है जुलाई वाले सेमेस्टर में और दूसरा फॉर्म आता है जनवरी वाले सेमेस्टर में। जुलाई वाले सेमेस्टर के फॉर्म आपको मार्च और अप्रैल में आते हैं और जनवरी वाले सेशन के लिए आपको फॉर्म सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आते हैं। सारे फॉर्म आपको ऑनलाइन भरे जाते हैं, कोई भी फॉर्म आपको ऑफलाइन भरने की जरूरत नहीं है। आप उनके वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी बॉम्बे में जनवरी सेशन में एडमिशन लेने के लिए आपको 1 सितंबर के आसपास फॉर्म ऑनलाइन होता है। 15 अक्टूबर के आसपास उसकी लास्ट डेट होती है। 20 और 25 अक्टूबर के आसपास आपको शॉर्ट लिस्ट का इंफॉर्मेशन मिलता है और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसमें रिटन टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू दोनों एक ही टाइम में कंडक्ट किया जाता है। ये तो हो गई आपको फॉर्म से रिलेटेड। थोड़ा बहुत सारे आईआईटीज और आईआईएससी के यही प्रोसेस है और इसी टाइम में फॉर्म निकलते हैं। आपको बस उनके वेबसाइट पे जाके ये देखना है कि उसका फॉर्म कब आने वाला है। सबसे बढ़िया उपाय है कि आप उनके वेबसाइट पे जाइए, उनका एकेडमिक कैलेंडर देखिए। उनके एकेडमिक कैलेंडर में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और जब आप सिलेक्ट हुए तो आपका क्लास फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्म भरते समय का क्या आपको सावधानियां रखनी है। जैसे किसी भी आईआईटी और आईआईएससी में आप एक फॉर्म भरते हैं तो आपको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और भी ऐसे आईआईटी हैं जो आप एक फॉर्म भरते हैं लेकिन उसमें आपको 3-3 डिपार्टमेंट के भरने की फैसिलिटी मिलती है। जैसे आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे में जब आप एक फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 डिपार्टमेंट में फॉर्म डालने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उस 3 डिपार्टमेंट में जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपको प्रायोरिटी देना है कि पहला डिपार्टमेंट आप किस में जाना चाहते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट आपका क्या है और तीसरा डिपार्टमेंट क्या है। ये प्रायोरिटी दोस्तों आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे सकते हैं। जैसे आपने एमटेक में क्या किया है। इंडिया में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एमएससी एमटेक मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में एलिजिबल होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है एमटेक में, आप उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। इंजीनियरिंग, आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स बैकग्राउंड के हैं एमटेक में, तो आप आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप आईडीपी क्लाइमेट स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सेंटर फॉर अर्बन इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सितारा में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सीएसआरई में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं आपके ऑप्शन के पास। अगर आपको लगता है कि एक फॉर्म में 3 डिपार्टमेंट मिलता है तो उसी के प्रायोरिटी के बेसिस पे आप फॉर्म डालिए। तो अगर आपको और भी लगता है कि नहीं, हम और भी 2 डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं और हमें इसमें भी अप्लाई करना चाहिए, तो फिर आप दूसरा फॉर्म भरिए। भी आपको 3 डिपार्टमेंट फिर से मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो आप 1 या 2 फॉर्म भर सकते हैं। या दूसरा आईआईटी है, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं, तो आप 2 डिपार्टमेंट भरिए, 3 डिपार्टमेंट भरिए। दोस्तों, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप क्या करें। दोस्तों, शॉर्ट लिस्ट होने, इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको प्रिपरेशन करने के लिए। वो टाइम बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें कि हमारा शॉर्ट लिस्ट हो गया तो एडमिशन हो ही जाएगा। आईआईटी में बहुत सारे फॉर्म आते हैं और अभी सारे डिपार्टमेंट में, मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में मैं बोलूँगा, आई में रिटन टेस्ट कर दिया गया है क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म आते हैं कि वो सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करा सकते। तो शॉर्ट लिस्ट और इंटरव्यू रिटन टेस्ट के बीच में जो भी टाइम मिलता है आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। दोस्तों, रिटन टेस्ट में आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि आप ये बोलिए कि ये आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा नहीं पूछा जाता है। वो आपको बीएससी बीटेक बैकग्राउंड का ही क्वेश्चन होता है।
उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन सारे फ्लेक्सिबिलिटी को कॉमन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछते, बस वही पूछते हैं कि एक आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। दोस्तों उसी समय में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी ही आप शुरू कीजिए जो आपने एमएससी और एमटेक में किया है एज ए प्रोजेक्ट। अगर आपने एक्सपेरिमेंटल काम किया है और आपने कोई कंप्यूटेशनल वर्क किया है, अपने फील्ड विजिट पर आपका एमएससी और एमटेक का प्रोजेक्ट है, तो बिल्कुल आप उसको इस तरह से तैयारी कीजिए कि अगर उससे कोई आपका सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप उसमें ये ना कहें कि नहीं हमें इसमें जानकारी नहीं है और ये मुझे नहीं आता। और दोस्तों डिटेल में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करना चाहिए। मेरा उसका जवाब है बिल्कुल ही करना चाहिए। आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए प्रोफेसर से जो आपके डोमेन में काम करते हैं। कभी भी आप फोन के थ्रू कांटेक्ट मत कीजिए, हमेशा आप कांटेक्ट ईमेल के थ्रू कीजिए। ईमेल में आप दो चीजें जरूर ही डालिए, पहला कवर लेटर और दूसरा सीवी, अपडेटेड सीवी। कवर लेटर आपका 150 to 200 वर्ड का होना चाहिए, एनफ है। उस कवर लेटर में आपने एमटीपी में क्या किया, मतलब कि एमएससी और एमटेक के प्रोजेक्ट में क्या किया, उसमें आप ये डालिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप कोई इंडस्ट्रीज में जॉब किए हैं पहले तो उसका एक्सपीरियंस क्या है और आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए वन। और दूसरा आप अपडेटेड सीवी अटैच कीजिए। जब आप ईमेल कीजिए तो ये बात भी बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जो आप कवर लेटर लिखते हैं वो ईमेल के टेक्स्ट में रखिए, उसको अटैच मत कीजिए, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए, वो आपका सीवी होगा। और वो दोस्त जो कांटेक्ट किसी प्रोफेसर से नहीं किए हैं उनको भी बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, वो इंटरव्यू दें और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। दोस्तों पहले प्रोफेसर से कांटेक्ट करने में एक फायदा जो होता है वो आपका कॉन्फिडेंस का होता है। अगर इंटरव्यू पैनल में कोई आपके पहले से पहचान का आदमी बैठा होता है या थ्रू ईमेल ही हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है और कॉन्फिडेंस लेवल एक बार ज़्यादा हुआ तो आप अच्छे से जवाब देते हैं इंटरव्यू में। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आपके पास आपका सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट से लेके, अगर आपके पास मास्टर है तो मास्टर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट तक। अगर आपने कोई इस बीच में कॉन्फ्रेंस किया है, कोई वर्कशॉप किया है, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट आप अपने फाइल में रखें। सारे सर्टिफिकेट को सिक्वेंशियली अरेंज करके रखें अपने फाइल में, 10th से लेकर मास्टर तक और फिर वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट, ताकि इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे हैं उनको आपके सर्टिफिकेट देखने में ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। दोस्तों दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पहले किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट किए हैं तो जो आपने उन प्रोफेसर को कवर लेटर और सीवी भेजा है उसका 4-5 प्रिंट आउट कॉपी जरूर रखें। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने साथ फोटो 4-5 कॉपी जरूर रखें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि इंटरव्यू पैनल में आपसे क्या पूछा जाता है, वो क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके रिसर्च से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा, और जो प्रोफेसर को आपको पीएचडी कराना है, अपने अंदर रिसर्च कराना है, वो आपसे क्या जानना चाहता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, वह क्वेश्चन जो आप जानते हैं उसके लिए भी और वह क्वेश्चन जो आप नहीं जानते हैं उसके लिए भी। हम उस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एडमिशन के दौरान और उसके बाद का क्या प्रोसेस है, आप क्या करेंगे। बेसिकली इससे रिलेटेड होगा कि आप रिसर्च एरिया कैसे डिफाइन करेंगे डिफरेंट आईआईसी और आईआईटीज में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कोर्स वर्क के दौरान क्या कीजिए। अगर किसी हमारे फ्रेंड का सीपीआई एक रिक्वायर्ड सीपीआई से कम आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी बहुत सारा एकेडमिक रूल होता है। हम एक एग्जाम्पल देके आपको उसका भी इम्पोर्टेंस बताएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका एक से ज़्यादा आईआईटीज और आईआईएससी में सिलेक्शन होता है तो किस बेसिस पर आप डिफरेंट आईआईटीज और आईआईएससी को ड्रॉप करेंगे और किस में जाएंगे। दोस्तों, अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके आसपास के दोस्तों को भी पहुँचे कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।